नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड पे। तो यहाँ पे जो न्यूज़ का इंतज़ार काफ़ी लोग कर रहे थे, खासकर स्टॉक मार्केट के में जो इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कि यहाँ पे यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला था ट्रम्प के टैरिफ को लेके। और यहाँ पे कई बार पोस्टपोन्ड हो जा रहा था डिसीजन, लेकिन कल रात में यहाँ पे डिसीजन आते हुए दिखा और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मान सकते हैं, जितने भी इंडिया के लिहाज से देखें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मान सकते हैं। लेकिन कुछ कंसर्न है जो कि वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करेंगे, और इस टैरिफ से क्या फायदा होगा, कितना स्टॉक मार्केट क्या करेगा, ये सारा कुछ वीडियो में जानेंगे। कौन कौन सा सेक्टर को फायदा होगा, ये सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, फिर से यहाँ पे देखा गया कि जो नेगेटिव न्यूज होते हैं वो मार्केट अगर मंडे को ओपन होता है तो संडे को रात में आ जाते हैं, और उसका भयंकर यहाँ पे इस्तेमाल होता है, मार्केट में काफी ज्यादा यहाँ पे गिरावट होती है। लेकिन जो पॉजिटिव न्यूज होते हैं वो फ्राइडे को मार्केट जब बंद होगा तो यहाँ पे न्यूज आता है, और 2 दिन या 1 दिन का जो गैप मिल जाता है तो जो उससे का बेनिफिट मिलने वाला होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ज्यादा मार्केट में तेजी होती है। अगर यहाँ पे ये न्यूज अगर संडे आज रात में आती और मार्केट कल खुलता मंडे को, तो उसका भयंकर यहाँ इम्पैक्ट देखता और ज्यादा तेजी देखने को मिला। लेकिन इसका न्यूज सैटरडे को ही आ गया था, कल ही आ गया था रात में, लेकिन अब यहाँ पे इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। इसके बीच होता क्या है कि जो चीजें अनसर्टेनिटी रहती है, जो कंफ्यूजन रहता है, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाता है, तो मार्केट में रियल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पैनिक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता कि एक तक अचानक तेजी हो गया, अचानक गिरावट हो गया। लेकिन होता है कि नेगेटिव न्यूज आ जाता है मंडे संडे के रात में, और उसका इम्पैक्ट मंडे को यहाँ पे भयंकर रूप से देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं, कौन कौन से चीजें हैं इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसके आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके और मुझे भी इससे यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से देख सकते हैं कि पहले किस तरह से टैरिफ यहाँ पे घटता हुआ दिखा है। अगर यहाँ पे देखें तो 25% का टैरिफ लगाया गया, जिसपे ट्रंप ने ओवरऑल कंट्री पे सब पे टैरिफ लगा रहा था, तो इंडिया पे लगा। लेकिन इंडिया पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा। वो यहाँ पे जिस तरीके से भारत के पे आरोप लगाया कि रसिया से ऑयल खरीद रहा है, इसलिए यहाँ पे टैरिफ लगाया गया। हालांकि ये चाइना भी खरीद रहा था, लेकिन उस पर नहीं लगाया गया ये एक्स्ट्रा 25% टैरिफ। तो यहाँ पे अगर देखें तो 50% जो टैरिफ था उसे यहाँ पे 25% हो गया, यानी कि जो रसिया से ऑयल खरीदने की वजह से 25% लग रहा था उसे हटा दिया गया। उसके बाद देखें यहाँ पे 80% हो गया। अब यहाँ पे जो न्यूज आया है उसके वजह से अब यहाँ पे 10% टैरिफ लगेगा, और ये न्यूज क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो काफी पॉजिटिव न्यूज है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट 1974 का इस्तेमाल किया, जो कि अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसके तहत यहाँ पे कहा गया है कि यूएस प्रेसिडेंट टैरिफ इंपोज कर सकते हैं, लेकिन 50% तक ही इंपोज कर सकते हैं, वो भी लगभग 150 डेज तक। और इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो ट्रेड इम्बैलेंसेज हैं किसी कंट्री के साथ, उसको एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी 15% फोर यहाँ फोर 150 डेज, यानी 150 दिन के लिए सिर्फ 15% तक का टैरिफ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी के साथ टैरिफ ट्रेड इनबैलेंस है। अगर इसके बियॉन्ड अगर आपको इस्तेमाल करना है, इसके यानी 100 दिन 150 दिन के बाद अगर इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कांग्रेस का मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर बात करें, ट्रम्प तो जितने भी टैरिफ यहाँ पे लगा रहे थे उन्होंने पार्लियामेंट से इसका अप्रूवल नहीं लिया है। तो इस वजह से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि अब यहाँ पे टैरिफ जो लग रहा था यहाँ पे, वो धीरे धीरे यहाँ 15% से नीचे आ सकता है, और यहाँ तो अब यहाँ पे 10% टैरिफ यहाँ पे इंडियन गुड्स पे लगता हुआ दिखेगा। तो चलिए हम और इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करें तो जैसे यहाँ पे निर्णय आया, तो अब यहाँ पे जैसा कि पता चला कि 10% यहाँ पे टैरिफ लगेगा ओवरऑल जितने भी कंट्री है उसको लेके। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कई सारे जो ग्लोबल लीडर्स है उन्होंने इस डिसीजन का काफी वेलकम किया है। जैसे यहाँ पे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने भी काफी अच्छा इनको वेलकम किया है डिसीजन को। और यहाँ पे बात करें तो मार्केट यहाँ पे फिर से कल गैप अप ओपनिंग हो सकता है। गैप निफ्टी की बात करें यहाँ पे तो 320 पॉइंट यहाँ पे अभी अब दिखा रहा है, यानी 1.25 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो इसके मतलब है कि कल यहाँ पे भयंकर रूप से गैप यहाँ पे ओपनिंग हो सकता है। तो बात करें कौन कौन से सेक्टर को यहाँ पे फायदा होगा उसके बारे में यहाँ पे पहले बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऑटो एंसिलरी जितने भी स्टॉक्स है वहां पे फोकस रखना है, क्योंकि उन सारे स्टॉक में यहाँ पे फायदा होगा। खासकर सोना बीएलडब्ल्यू जैसे कंपनी को काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि वो कंपनी जो स्टॉक वो कंपनी जो है इनका काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट से बिजनेस होता है और यूएस से काफी बड़ा बिजनेस है। उसके बाद बात करें तो फार्मा कंपनी फोकस में रहेगी ये।
उसके बाद टेक्सटाइल स्टॉक जो कि यहाँ पे अगर बात करें वेल्सपुर लिविंग हो गया, गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, ये सारे कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बात करें तो कल यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगा। और स्टॉक ये सारे स्टॉक में ऑलरेडी यहाँ पे तेजी अच्छी खासी 60 से 70% हो चुका है, लेकिन यहाँ पे फिर से कल यहाँ पे फोकस देखने को मिलेगा। मरीन प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पे जो अवंती फीड्स है और अगर एपेक्स फूड की बात करें, ये सारे स्टॉक फिर से यहाँ पे 10 से 15% कल निश्चित रूप से यहाँ पे भागते हुए दिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी काफी बड़ा एक्सपोर्ट करती है इंडिया यूएस में इस सेगमेंट में, तो यहाँ पे भी सारे स्टॉक में जो सेगमेंट को कैटर करती है उसमें काफी यहाँ पे बेनिफिट होगा। लेकिन इसके लिए कंसर्न्स ये है कि अभी जो टैरिफ कम हुआ है, ओवरऑल जितने पे ट्रंप ने टैरिफ लगाया था कंट्री पे, सारे पे कम हो चुका है, सारे पे यहाँ पे 10% लग चुका है। अब उससे हो रहा है क्या कि जो पहले टैरिफ कम हुआ था तो इंडिया को काफी ज्यादा एज था कंपेयर टू चाइना, बांग्लादेश, और अगर ओवरऑल यहाँ पे एशिया से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा एज मिल चुका था, क्योंकि इंडिया को 18% टैरिफ लग रहा था, चाइना की बात करें तो 34% था, बांग्लादेश की बात करें यहाँ पे 19% या 20% टैरिफ था, यानी कि इंडिया को थोड़ा एज मिल रहा था। टेक्सटाइल सेक्टर से बात करें तो हमारा कंपटीशन बांग्लादेश से ज्यादा, क्योंकि बांग्लादेश में काफी चीप यहाँ पे प्रोडक्शन होता है टेक्सटाइल में, तो हमें अगर 1% 2% का एज मिल रहा था तो हमारे प्रोडक्ट यूएस मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे चीप यहाँ पे ट्रेडिंग होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो सब जगह 10% हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है। अगर यहाँ पे बात करें चाइना की ओर लेके, तो चाइना ऑलरेडी यहाँ पे उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है काफी लो कॉस्ट होता है, और वहां पे चाइना से कंपटीशन करना काफी यहाँ पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ऐसे में अगर देखें तो जो 34% पहले चाइना पे लग रहा था अब 10% लग रहा है, और इंडिया पे जो पहले 18% लग रहा था अब 10% लग रहा है, तो इंडिया के लिए कंपटीशन करना भी थोड़ा और भी मुश्किल हो जाएगा, ये एक कंसर्न है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे बात करें हम लोग तो मेड इन चाइना से जो प्रोडक्ट्स जाते हैं चाइना से यूएस में, वहां पे कंपटीशन करना मुश्किल तो होगा ही। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो अभी यहाँ पे पूरी तरह से ट्रेड डील फिनलाइज नहीं हुआ था। अगर यहाँ पे बात करें तो जो ट्रेड पैक्ट है इंडिया और यूएस के बीच में, हो सकता है काफी अच्छे तरीके से जो रोल आउट होना है वो अप्रैल मंथ में हो सकता है। जो वहां पे ट्रेड ट्रेड को लेकर जो डेलीगेशन है वो इंडिया आ सकती है, और इंडिया का जो डेलीगेशन है हो सकता है कुछ दिनों में यूएस जा सकती है। तो जो अप्रैल मंथ में जो फाइनली जो ट्रेड पैक्ट होगा उसमें देखना पड़ेगा, इंडिया जरूर कोशिश करेगी कि जो हमारे नेबरिंग कंट्री है उसको उससे हमें थोड़ा सा यहाँ पे एज मिलता हुआ दिखे कुछ सेगमेंट में, तो उसका बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे बात करें ट्रंप, तो हाल फिलहाल में ट्रंप यहाँ पे शायद चाइना जाने वाले हैं, उसको देखना होगा कि क्या वहां पे न्यूज आती है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा न्यूज है, मार्केट को काफी ज्यादा पसंद आएगा। कल यहाँ पे काफी अच्छा तेजी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो सेक्टर बताया वो सारे सेक्टर में काफी बड़ा फोकस यहाँ पे देखने को मिलेगा। रुपीज की बात करें तो आज रुपीज अगर देखें तो काफी अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता हुआ 20 से 30 पैसा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखा है रुपीज, तो इसका भी बेनिफिट यहाँ पे स्टॉक मार्केट को देखने को मिलता है। एफआईज को लेकर देखे तो कल यहाँ पे भयंकर रूप से खरीदारी देखने को मिलेगा। अगर देखना होगा कि क्या ये जो कल गैप अप ओपनिंग होता है वो स्टेबल कितना रहता है, क्या उसके बाद फर्दर यहाँ पे तेजी आती है। अगर फर्दर तेजी आती है तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट यहाँ पे डायरेक्शन ले सकता है। तो इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।